नमस्कार एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नवल सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1000 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज, जिसमें लगभग अपन को 1000 वन वर्ड कम से कम करना है। ठीक है, वन वर्ड आपको रटना नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि जब अपन बुकैप में वन वर्ड को पढ़ेंगे तो वन वर्ड को पढ़ने का तरीका क्या होगा और पढ़ने के साथ में उसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि आपको रटना नहीं है। जिन बच्चों को इंग्लिश में सबसे ज्यादा डर लगता है और इवन उनका सपना है कि मैं एसएससी पास करना चाहता हूँ या इसके अलावा कोई भी एग्जाम है उसको पास करना चाहता हूँ, लेकिन इंग्लिश सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो डरने वाली बात नहीं है। हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ साथ देना। आज सेट फर्स्ट है, पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है ना वो अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर पर आए हुए, इसके अलावा डिटेल एक्सप्लेन, मतलब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को याद कैसे करना है। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल क्वेश्चन को। तो चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं, फिर बाद बाकी और भी चीजें रहेंगी तो वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी मतलब किसी की याददाश्त कम हो जाना। कोई अपनी जब याददाश्त को खो देता है तो उसको अपन वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन एमनेसिया। ठीक है, आप यहाँ पर पिक में देख सकते हो कि ये जो पिक है ना ये शो कर रही है कि भाई इसके दिमाग में जो भी चीजें थी वो सभी चीजें क्या उड़ गई। जैसे सपोज दैट कि आप किसी क्लास में पढ़ने के लिए जाते हो और जो टीचर होता है ना वो आपको होमवर्क दे देता है, तो आप उस समय तो कहते हो क्लास में कि सब कुछ याद है, सारी चीजें हाँ सर कर लाएंगे। अगले दिन क्या कहते हो, सर दिमाग में ही नहीं रहा, दिमाग से उड़ गई। यही क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो। तो जब आप रिप्लाई करते हो कि सर दिमाग में ही नहीं रहा, तो वैसे ही इसके दिमाग से क्या है, सारी चीजें उड़ गई। अब उड़ गई इसका मतलब क्या है, इसके दिमाग से वो चीजें इसीलिए उड़ी हुई क्योंकि इसको याद नहीं रहा है। इसका मतलब इसकी याददाश्त कम है। और ऐसा भी हो सकता है कि लगातार जब इस एज पर आ जाते हैं तो लगातार हमारी जो याददाश्त होती है वो धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लॉस ऑफ मेमोरी, तो लॉस ऑफ मेमोरी को अपन क्या कहते हैं, एमनेसिया। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब एमनेसिया यानी याददाश्त का कम होना। ठीक है, चलिए अगला वन वर्ड अगर अपन देखें तो अगला वन वर्ड लिखा अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व, यहाँ पर एक्सिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व मतलब पहचान। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की पहचान या उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अथीस्ट यानी एथिस्ट। इसको कहते हैं अपन नास्तिक या अनिश्वरवादी। देखो दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग होते हैं जो कि ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के एक्सिस्टेंस पर विश्वास करते हैं कि हाँ भाई ईश्वर है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं ईश्वर नहीं है, हम नहीं मानते। तो जो लोग मानते हैं ना, जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं वो कहलाते हैं थीस्ट। ठीक है, वो कहलाते हैं थीस्ट, यानी इसको अपन कहते हैं आस्तिक। ये हो गया अपने लिए आस्तिक। वहीं अगर यहाँ पर मैंने कहा कुछ ऐसे लोग जो कि विश्वास नहीं करते, नॉट बिलीव, तो इसमें केवल ए लग जाता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, नास्तिक। ये हो गया नास्तिक। तो ऐसे लोग जो कि मानते हैं वो तीस्त हो जाएगा, ऐसे लोग जो नहीं मानते वो कहलाएगा आतीस्त, मतलब उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के एक्सिस्टेंस यानी वो है या नहीं है उस पर विश्वास नहीं करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आतीस्त। देखो अगर इस पिक में देखे ना तो इसने लगभग सभी जो धर्म है ना वो त्याग दिए। ठीक है, इसने क्या कर दिए कि सभी जो धर्म है वो त्याग दिए। क्यों त्याग दिए, क्योंकि इसको विश्वास नहीं रहा। तो अब समझना वन वर्ड में देखो, अगर किसी भी बुकैप में जो वन वर्ड सेक्शन आता है अगर उसको रटोगे तो ये कभी भी आपको याद होने वाले नहीं है, और इवन आज तक याद हुए भी नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं वन वर्ड को सपोज दैट आप समझते हो, और याद तो आपको करना पड़ेगा, रटोगे तो भी याद करना पड़ेगा, इवन अगर आप उसको समझ कर चलते तो भी याद करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपन वन वर्ड को समझे। जब वन वर्ड याद करो ना, कोई भी चीज याद करो तो कोई ना कोई रियल पॉइंट लाइफ का उसमें ऐड कर लिया करो, कुछ ना कुछ तो ऐड कर लिया करो।
जो भी आपको बेहतर लगे, या तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ या तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, अगर मेरा तरीका बेहतर लगे तो उसको प्लस कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम भी कुछ अच्छा सोच सकते हैं, तो आप वो सोचिए, बस उस शब्द से रिलेटेड सोचिए। जैसे ही आप उस शब्द से रिलेटेड सोचोगे तो आपके पास जो भी चीज आएंगी वो वर्ड याद करा ले जाएगा, बस वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा यार वो बुजुर्ग हो गया, अब बुजुर्ग हो गया तो कहाँ ही उसको याद होने वाला है, यानी उसको जो चीज याद है ना वो कम हो रही है, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, एमनेसिया हो रहा है, मतलब याददाश्त कम होती चली जा रही है। अब एक बनवर्ड अगर आपको याद हो जाए ना, तो उससे रिलेट किया करो कि दूसरा बनवर्ड हम कैसे याद करेंगे, उसकी फिल्म कैसे बनाएंगे, उसका मतलब एक तरीके से प्रोविजनल कैसे लेकर जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक वर्ड मेरे पास आ गया कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करता, ये तो मुझे पता चल गया सर, लेकिन अगर विश्वास करता उसको क्या कहेंगे, तो दो बनवर्ड आ गए कि नहीं, याद पढ़ा हम इसको रहे, इसको भी याद करना है, लेकिन इससे रिलेट अगर हमें इसका दूसरा भी मिला है ना तो उसको भी उसी के साथ में समझो, ताकि वो याद रहे कि अगर ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है। देखो कोई भी अगर अपने पास ऑब्जेक्ट है, दुनिया में कोई भी अगर अपने पास ऑब्जेक्ट है तो उसके टू साइड्स होते हैं, ठीक है, उसके कितने साइड होते हैं, टू साइड्स होते हैं। कैसा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव से ही दुनिया चलती, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हुआ जा सकता और जरूरत से ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हुआ जा सकता, दोनों चीजों से आपके लिए चले। जब आप किसी चीज पर पॉजिटिव बात कर रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव सोच लिया करो, करने के लिए नहीं लेकिन समझा करो, क्योंकि वो हमारे तक सीमित है। अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी माइंड में चीजें चलती है। वैसे मैंने कहा कि आपने यहाँ पर एक बनवर्ड याद किया कि किसी को विश्वास है सर, अब विश्वास है तो उसको अपन ने क्या कहा, थीस कर दिया। अब दूसरा व्यक्ति आया कि सर ऐसा हो गया कि किसी को विश्वास नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, अतीस्ट कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी बनवर्ड को रटना नहीं है, और रटते हुए आए हो इसीलिए आज तक याद भी नहीं हो, तो बेहतर है अपन उसको समझें, समझकर याद करोगे तो एक बनवर्ड याद होगा, उससे रिलेट होते होते दो तीन बनवर्ड और याद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है, आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था उस पर आ जाते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको अपन कहते हैं एथिस्ट। अगर मैं यहाँ पर डज नॉट हटा दूं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो विश्वास करता है उसको अपन कहते हैं थीस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद एक अगला, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको अपन कहते हैं थीस्ट, THEIST, यानी आस्तिक, यानी भगवान पर विश्वास करने वाला। तो यहाँ पर इस लड़की को देख रहे हो कि नहीं कर रहे, और ये जो लड़की है ना ये बुद्ध से क्या कर रही है, प्रे कर रही है। तो प्रे कर तभी करेगी जब इसको विश्वास होगा, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको विश्वास है अतीस्ट कहलाएगा, जिसको विश्वास नहीं है अतीस्ट कहलाएगा, ठीक। अगला, गवर्नमेंट बाय वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, गवर्नमेंट एक व्यक्ति के द्वारा, गवर्नमेंट जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उस गवर्नमेंट को अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन ऑटोक्रेसी, क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी, यानी निरंकुश राज्य शासन, एक हाथ की पावर। अब अगर अपन इस बनवर्ड को देखें तो जैसे मैंने कहा इसमें ये लिखा है ऑटो और ये लिखा है क्रेसी, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो यहाँ ऑटो और ये मैंने लिखा क्रेसी, क्रेसी का मतलब ही होता है डेमो, ठीक है, ठीक, डेमो यानी तंत्र, ये क्या हो गया, तंत्र, और ऑटो का मतलब होता है स्वयं और खुद, कहने का मतलब ये है जो खुद ही एक तंत्र बन जाए। अब तंत्र क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र यहां मैंने कहा प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र को अगर मैं अलग करूंगा तो ये क्या हो गया, प्रजा, और ये हो गया हमारे लिए तंत्र, यानी प्रजा का तंत्र है भाई, प्रजा मतलब जनता का तंत्र है, जनता का तंत्र। और तंत्र का मतलब यहाँ पर मैं किससे भी मान सकता हूँ, शासन से, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जनता का शासन।
लेकिन इस वर्ड में अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो यहाँ पर एक मैंने ऑटो कर दिया और एक क्रेसी कर दिया, तो क्रेसी का मतलब तो सीधा सीधा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्रेसी को हटाया और मैंने वर्ड ले लिया ऑटो, और ऑटो का मतलब होता है स्वयं या खुद, यानी जो खुद ही तंत्र है, जो खुद ही सब कुछ चाहता है। इसमें तो प्रजा है, कहाँ प्रजा, तो प्रजा कहे तो प्रजातंत्र हो गया। जो खुद होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, खुद का तंत्र, यानी उस व्यक्ति के पास ही सब कुछ है, पावर भी है उसके पास ही का, गवर्नमेंट भी है, शासन भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी है, जुडिशरी भी है, सब उसी के पास है। तो उसको अपन कहते हैं ऑटोक्रेसी। और ये कहलाएगा निरंकुश राज्य शासन, यानी किसी और की नहीं चलती, केवल एक ही व्यक्ति की चलती है, उसी के पास ही पूरी पावर है। जैसे आप इस पगलेट को देख रहे हो, ठीक है, और ये इस पगलेट को अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए क्या है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसका है, साउथ कोरिया का, ठीक है, ये किसका है, साउथ कोरिया का। अब ये जो प्रेसिडेंट साउथ कोरिया का है ना, तो इसके बारे में तो आपने खूब इंटरव्यू में, सॉरी, टेलीविजन वगैरह पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर, यानी तमाम जो सोशल साइट्स होती है वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। भाई पूरी पावर अपने पास रखता है, इसके देश में इसके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो भी इसके खुद के होते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की पावर है, यानी अनलिमिटेड पावर है, गवर्नमेंट बाय वन मैन, गवर्नमेंट एक आदमी के द्वारा, और जिस एक आदमी के द्वारा है ना उसी के पास क्या अनलिमिटेड पावर है, तो उसको अपन कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है, जैसे कि किम जोंग उन। इसके बाद देखो अगला, देखें इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति जो दूसरों से कंसल्ट लिए बिना, ठीक है, ओपिनियन ऑफ अदर, जो दूसरों को ओपिनियन देता है, जो दूसरे पर शासन करता है, उसको अपन कहते हैं ऑटोक्रेट। क्या कहते हैं, ऑटोक्रेट। तो जैसे देखो इस व्यक्ति को देखेंगे ना, तो ये क्या इनको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेट, ठीक, क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेट। लेकिन इसका जो शासन होगा, समझना, अगर मैं व्यक्ति की बात करूं, व्यक्ति की बात, अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो ये मेरे लिए कहलाएगा ऑटोक्रेट। और अगर इसी व्यक्ति के मैं शासन की बात करूं, ठीक है, शासन की बात, तो ये कहलाएगा मेरे, इसका शासन जो है ना वो कहलाएगा ऑटोक्रेसी। जब तक एक सिर्फ व्यक्ति की बात है तब तक वो क्या, ऑटोक्रेट। लेकिन जैसे उस व्यक्ति के शासन की बात आ जाएगी तो वो कहलाएगा ऑटोक्रेसी। अब जैसे ये व्यक्ति, इनके लिए क्या है, ऑटोक्रेट है। लेकिन अगर ये किसी कंपनी में है और इसकी पूरी कंपनी के पावर की बात करेंगे तो ये कंपनी में कैसे है, ऑटोक्रेसी की तरह, मतलब अपना शासन चला रहा है। दो बनवर्ड हैं, दोनों को ध्यान देना, अगर व्यक्तिगत बात हो तो ऑटोक्रेट होगा, और उसके अगर पूरे शासन की बात आ जाएगी तो ऑटोक्रेसी होगा, बस इस बात का ध्यान रखना। वो खुद तक सीमित है तो ऑटोक्रेट होगा, अगर उसके शासन की बात करेंगे तो ऑटोक्रेसी होगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, a person who is skilled in the science of the celestial bodies। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि साइंस के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, जैसे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, खगोल विधि निपुण या ज्योतिष शास्त्री, ठीक है। तो देखो एक ऐसा व्यक्ति जिसको इसके इन सब के बारे में पता हो, इसको कहते हैं अपन एस्ट्रोनॉमर, ठीक। चलिए अब बताओ, क्वेश्चन कर, जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था, सबसे पहला क्या था, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, जिसको अपन ने क्या कहा, एमनेसिया। फिर इसके बाद में अगला जो बनवर्ड था, वो दो बनवर्ड अपन ने रिलेट किए थे भगवान से रिलेटेड, जिसको विश्वास है वो थीस्ट कहलाएगा, जिसको विश्वास नहीं है वो अथीस्ट कहलाएगा। फिर दो वर्ड आ गए थे एक साथ में, वो कौन से थे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पावर जनरेट करता है, और उस वो पावर जनरेट करता तो वो व्यक्ति ऑटोक्रेट कहलाएगा, लेकिन उसका जो शासन होगा वो ऑटोक्रेसी कहलाएगा। तो 5 बनवर्ड अपन ने इस तरीके से याद किए, ठीक है। अगला देखो, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्युनिशंस आर स्टोर्ड। एक जगह जहां पर वेपन्स और एम्युनिशंस को रखा जाता, हथियार, बम, बारूद, गोलों को रखा जाता, उस जगह को अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन अर्सनाल, यानी हथियार घर या शस्त्र भंडार, ठीक है।
अब जैसे प्लेस से रिलेटेड आ गया, अब प्लेस से रिलेटेड आ गया तो जैसे यहां पर अपन ने कहा वेपन्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, आ गया। तो इसको अपन क्या कहते हैं, आर्सेनाल, ठीक है, ये हो गया अपने लिए आर्सेनाल, यानी एक ऐसी जगह जहां पर हथियार हैं, बम बारूद गोला इनको रखा जाता हो तो वो आर्सेनाल कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि कहीं पर अपन बर्ड्स को रखते हैं, पक्षी को, तो वो कहलाता है अपने लिए एवियरी। क्या कहलाता है, एवियरी। अगर अपन कहीं पर बीज को रखते हैं, बीज मधुमक्खी, तो ये कहलाता है अपने लिए एपियरी, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन यहां पर दोनों को रखते हैं, ऑल एनिमल्स, ठीक है, ऑल एनिमल्स, तो इसको अपन क्या कहते हैं, जू। तो कहीं ना कहीं जब आपको एक वर्ड याद हो तो उससे रिलेटेड वर्ड भी आपको याद करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से चलोगे तो वो याद होते चले जाएंगे। अब बताओ, एक ऐसी जगह जहां पर एम्यूनिशन या वेपन्स रखे जाते हो उसको अपन क्या कहते हैं, आर्सेनल। जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं उसको अपन कहते हैं एवियरी। जहां पर बीज रखे जाते हैं उनको अपन कहते हैं एपियरी। और जहां पर दोनों को रखा जाता है यानी ऑल एनिमल्स हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, जू, ठीक है। तो एक वन वर्ड याद करना था, उससे रिलेटेड अपन को 3-4 और मिल गए। आगे बढ़े, देखिए अब आज जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। जब जनरल पार्डन और पॉलिटिकल ऑफेंडर मतलब जब आपने कोई क्षमा मतलब आपने कोई अपराध कर दिया हो और उस अपराध की आप सरेआम माफी चाहते हो तो उसको अपन कहते हैं एमनेस्टी, मतलब राजनीतिक के अपराधियों का क्षमा दान, ठीक। अब ये लड़की क्या है, किसी कुछ ना कुछ अपराध किया होगा और अपराध के क्या मांग रही है, क्षमा मांग रही, तो इसको अपन कहते हैं एमनेस्टी, ठीक है। इसके बाद अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, एक मिनिस्टर जो कि फॉरेन में यानी दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता हो तो उसको अपन कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत या प्रतिनिधि। तो आज के मौजूदा हालत में कोई भी ऐसा अच्छा नेता नहीं है जिसको मैं यहाँ पर एम्बेसडर के तौर पर मैं उसको जिक्र कर सकता था, इसलिए मैंने सबको हटाकर यहाँ पर एक कार रख दी है, ठीक है। इसको अपन एम्बेसडर कार भी तो कहते ना। तो ये एक जमाने की हमारे इंडिया के नेताओं की सबसे फेवरेट कार मानी जाती थी और ये ऑफिशियली नेताओं के लिए ही कार थी, ठीक है। तो ये जानना बेहतर लगा। आप कहोगे सर किसी और नेता का जिक्र कर दो, तो नेता फॉरेन मिनिस्टर का जिक्र करना है, मैं तो इस देश के उस व्यक्ति के भी जिक्र करना नहीं चाहता हूँ जो इस देश को चला रहा है, क्योंकि एक नंबर का वाहियात और घटिया, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि अपन इसको छोड़ो, अपने हिसाब से इसको याद करो और आगे बढ़ जाओ। आप लॉजिक कोई भी लगा सकते हो आपके ऊपर। A letter or a document which does not bear the name of its writer, एक लेटर या डॉक्यूमेंट जिसके राइटर का नाम नहीं पता। कई बार क्या होता है कि जब कोई भी अपन चीज को लिखते हैं, चाहे पोएम हो, पोएट्री हो, ऐसे हो, लेटर हो या कोई शायरी हो, गजल हो, ये कुछ भी लिखे तो कई दो चीजें निकलते, या तो उस राइटर का नाम पता होगा या उस राइटर का नाम नहीं पता होगा। तो राइटर का नाम पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी ऐसे है या इसके अलावा कोई भी पोएम है, पोएट्री है, कुछ भी है, गजल है, शायरी है, लेकिन उसके राइटर का नाम नहीं पता, तब आप उसको क्या कहोगे, तो उसको अपन कहेंगे एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम या अज्ञात लेखक, यानी उसके राइटर जो है उसके बारे में पता नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब गुमनाम या अज्ञात लेखक, भाई इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चल ले। तो यहाँ पर ये जो बात है ना, किसने लिखी ये पता नहीं है, लेकिन लिखी है कोई लिखकर और चला गया। तो अब अगर वो लिखकर चला गया तो उसकी कविता को अपन क्या कहेंगे, उसके नीचे लिख देते हैं एनोनिमस, मतलब उसका कोई क्रेडिट नहीं लेता, बस ये कह देते हैं कि भाई ये एनोनिमस है, मतलब इसके जो राइटर है उसके बारे में पता नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाओ अगला, अ मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग। जब हम कहीं लग जाती है, कट जाते हैं, छिल जाते हैं, घाव हो जाता है, तो उसको जो प्रिवेंट करती है उस मेडिसिन को अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं एंटीसेप्टिक, यानी रोगाणुनाशक या विषहर दवा।
ठीक है ना, जैसे डिटॉल है, सेवलॉन है, ठीक है, सोडो क्रीम है, तो ये सभी कहते हैं। बोरो प्लस है, एंटीसेप्टिक बोरो प्लस कहते हैं कि नहीं कहते, एड में भी कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा एंटीसेप्टिक, जो कि हमारे कटे छिले, ठीक है, इसके अलावा कहीं चोट लग जाए, थोड़ा सा खून वगैरह निकला है, तो ऐसे डिकम्पोजिंग को क्या करती हो, प्रिवेंट करते हो, उसको मेडिसिन को अपन क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। कुछ ना कुछ रिलेट कर लेना, और जैसे ही कुछ ना कुछ रिलेट करोगे तो वो वन वर्ड आपको याद हो जाएगा। डायरेक्ट याद करोगे, एक लिस्ट की तरह याद करोगे, तो आप रोबोट रोबोट नहीं हो जो आप उसको याद कर लोगे। आपने रोबोट मूवी देख ली हो, तो उसमें जो चिट्टी रजनीकांत होता है वो किताबें उठाता है और ऐसे करता है ऐसे करता है, ऐसा मत सोचना, तुम वो नहीं हो, ठीक है, तुम एक ह्यूमन बींग हो, और ह्यूमन बींग का सीधा सीधा काम है कि जो चीज याद हो रही है तो अच्छा माइंड है, याद हो रही है तो कर लो, नहीं हो रही है तो तरीके ढूंढो कि मैं याद कैसे करूं, तो वो तरीके मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, ठीक है। अगला, अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलाइड पीपल। नोबिलिटी, एक गवर्नमेंट जो कि नोबिलिटी और द रिच एंड द एलाइड, एक गवर्नमेंट जो कि सभ्य, जो कि, ठीक है, सभ्य, अमीर, ठीक, और एलाइट मतलब पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, यानी एक गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को रन करना हो, पर वो रन करने वाले, चलाने वाले सभ्य हूं, सभ्य नेता हूं, रिच हो, ठीक है, इसके अलावा एलाइट हो, पढ़े लिखे हो, जब ऐसे लोग मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं तो उस गवर्नमेंट को अपन कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी। देखो, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एक जमाना था हमारे देश में जब हमारे देश में सरकार चलाने वाले, यहां राष्ट्रपति, ये क्या थे उस समय, प्रेसिडेंट, और ये हमारे देश के पीएम। जब हमारे देश का प्रेसिडेंट पढ़ा लिखा था और जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ा लिखा था, उस समय जो गवर्नमेंट चलाई गई थी ना, आज तक इतिहास में वो गवर्नमेंट दोबारा लौट कर नहीं आ रही। और वर्तमान गवर्नमेंट के बारे में तो भूल ही जाओ, जो इतिहास आज है वो केवल आज ही रहेगा। एक समय आएगा जब इस गवर्नमेंट के बारे में बात करने पर भी उस व्यक्ति को अगर पब्लिकली खड़े ना तो पीट दिया जाएगा। उसकी बात कर रहा है, ले तुम जैसे गधों की वजह से, अंधभक्तों की वजह से हमने इतना बुरा दिन देखे थे, तो ऐसा भी होगा। नहीं है तो ये वीडियो डली रहेगी और आप जब चाहो तब इस वीडियो को देख लेना। कहने का मतलब ये कि एक जमाना जब हमारे देश में प्रेसिडेंट पढ़ा लिखा था, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर भी पढ़े लिखे थे, क्या राज्य शासन था, है क्या शासन था हमारे देश में। और आज वर्तमान की बात अगर मैं करूँ ना, तो बनवर्ड टॉपिक तो गया कहीं पर और चला जाएगा, लेकिन आज के टाइमिंग में अगर बात करूं तो मुझे लगता है मैं शाम तक भी बात करता रहूं ना तो भी मुझे कम पड़ जाएगा, क्योंकि दिल में कुछ भरा है और बोलना भी है, लेकिन बस बात ये है कि वो आपके टॉपिक से अलग हो जाएगा, समझ गए। तो एलाइट वो लोग होते हैं, या एलाइट नोबिलिटी वो लोग होते हैं जो सभ्य तरीके से बात करते हैं, जिनको सभ्यता के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह जी दोनों ही हमारे देश के लिए एक बेहतरीन नेता थे। इनका जो शासन था वो कहलाता हमारे लिए एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। और आज के शासन को कहो तो कुछ भी पता नहीं है, बस दो लोग शासन को चला रहे हैं और दो लोगों के लिए चला रहे हैं, ठीक है। कौन दो लोग चला रहे हैं, कौन दो लोगों के लिए चला रहे हैं, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। चले आगे बढ़े, देखें। इसके बाद एन असेंबली ऑफ लिसनर, सुनने वालों की सभा, तो इसको अपन कहते हैं ऑडियंस यानी श्रोता। सुनने वाले लोगों की सभा को अपन क्या कहते हैं, ऑडियंस यानी श्रोता। इसके बाद देखो अगला, अ लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, एक लाइफ स्टोरी जो कि उसने खुद लिखी हो,
उसको अपन कहते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। अब आ जाओ वन वर्ड वो वर्ड पर। अगर मैंने कहा ऑटो बायो और ये मैंने कहा ग्राफी, अगर मैं इस वर्ड को रिलेट करूं यानी इस वर्ड को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो तीन आ जाएगा। एक तो आ जाएगा ऑटो, दूसरा आ जाएगा बायो और तीसरा आ जाएगा ग्राफी। ग्राफी का मतलब लेखन, ग्राफी का मतलब लेखन, बायो मतलब जीवन, ठीक है, और ऑटो का मतलब स्वयं या इसको अपन कहेंगे खुद, ठीक है। यानी उसने लेखन किया और अपने जीवन को किया। जब वो अपने जीवन के बारे में ग्राफी कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है, ऑटो मतलब खुद से कर रहा है, तो जब वो अपने खुद से कर रहा है तो उसकी बायोग्राफी को अपन कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। यानी बायोग्राफी में सिर्फ एक वर्ड जोड़ देंगे ऑटो, जिसका मतलब है उसने अपने जीवन को खुद लिखा है, ठीक है। तो पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, यानी वो अपने जीवन को खुद चला रहा है। अब अगर इसको देखेंगे तो जैसे अपने कोई एक्स व्यक्ति है, उसके पास क्या है, खुद की ऑटो है, मतलब वो खुद की ऑटो चलाता है, और खुद की जब ऑटो चलाता है तो वो खुद का जीवन यापन खुद करता है, भाई अब कमा कर लेकर आता है और अपने पास रखता है। अब एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कि किराए की ऑटो चलाता है, मतलब जीवन खुद का है लेकिन चला किसी और की राय, तो उसकी बायोग्राफी हो गया। लेकिन जब वो खुद की ऑटो से चला रहा है तो उसको अपन कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। ये दोनों वर्ड से मतलब क्या होगा कि भाई इसमें एक बार समझो, ऑटो का मतलब होता है खुद का होना, तो यहाँ पर अगर वो खुद लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी, अगर उसका उसका खुद का आते ही कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो उसको अपन कहते हैं बायोग्राफी। जैसे कि ए बी द ऑटोबायोग्राफी, ए बी ये वही है जिसको, जो ए बी डिविलियर्स है, ये वही है जो कि क्रिकेट इतिहास में सबसे महान बल्लेबाज माना गया, जिसका एक और नाम था 360, ठीक है, बैट्समैन। एडम गिलक्रिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे और विकेट कीपर थे, उन्होंने कहा था एबी हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑन द प्लैनेट, यानी जो एबी है ना वो इस प्लैनेट पर सबसे अच्छा और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर है, ऐसा कहना था एडम गिलक्रिस्ट का। तो ये जो भाई साहब है ना एबी डिविलियर्स, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपने जीवन की सारी बातें इन्होंने खुद लिखी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको ध्यान देना। अगर मैं इसमें से ये मैंने कहा ऑटो बायोग्राफी, अगर मैं इसमें से इस ऑटो को हटा दूं, ठीक है, तो ये क्या बचा, बायोग्राफी। अगर ये बायोग्राफी बचा है तो इसको अपन कहेंगे जीवनी, यानी इसको रिटन किया है, ठीक है, रिटन बाय अदर, यानी इसको क्या है, किसी और ने लिखा है। जीवन इसका है लेकिन लिखा किसी और ने। जब जीवन अपना हो उसको लिखा किसी और ने हो तो उसको अपन कहते हैं बायोग्राफी। जीवन हमारा है और हम ही उसको लिख रहा है तो उसको अपन कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जैसा एबी डिविलियर ने किया। दोनों वन वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक। चलिए, इसके बाद लार्ज केज ऑफ बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड, एक बड़ा प्लेस जहां पर क्या है, पक्षियों को रखा जाता है, उसको अपन कहते हैं एवियरी। और ये क्वेश्चन में जब आर्सेनल पढ़ाया था ना, एक ऐसी जगह जहां पर वेपन्स और एम्युनिशंस को रखा जाता हो उसको अपन कहते हैं आर्सेनल। तभी मैंने आपको बता दिया कि पक्षी को रखा जाता हो तो वहां पर क्या आता है, एवियर, यानी जिसको अपन कहते हैं पक्षीशाला, ठीक। इसके बाद अगर अपन अगला आ जाए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, ठीक है, यानी बॉडीज के बारे में अपन को क्या स्टडी करना, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी, मतलब शरीर रचना शास्त्र, ठीक है। जब किसी बॉडी को जब दान दे दिया जाता है हॉस्पिटल में, तो जो भी मतलब हॉस्पिटल में जो तैयारी करते हैं डॉक्टर बनते हैं तो वो सभी लोगों के लिए इस प्रकार की जो बॉडी होती है वो डमी बॉडी मिलती है, ठीक है, और ये उस पर प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो उनको कहते हैं अपन शरीर रचना शास्त्र यानी एनाटॉमी। चले आगे बढ़े। इसके बाद देखो अगला, अ प्लेस विद अ नंबर ऑफ हिप्स वेयर बीज आर केप्ट, इस बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी जहां पर अपन को क्या रखा जाता हो, मधुमक्खी रखी जाती हो, उसको अपन कहते हैं एपियरी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि प्लेस, अब प्लेस से रिलेटेड देखना, अगर मैंने कहा वेपन्स,
तो इसको अपन ने क्या कहा था, आर्सेनल। और अगर यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक, तो 20 के लिए यहाँ पर P आएगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एपियरी, ठीक है, एपियरी। और अगर यहाँ पर बर्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये P की जगह क्या हो जाएगा, B, एवियर। ये मतलब इसको हथियार घर, हथियार घर, इसको कहेंगे अपन 20 मधुमक्खी शाला, मधुमक्खी शाला या पालन जगह, ठीक है, इसको कहते हैं पक्षीशाला, पक्षीशाला, ठीक है। तो एक बनवर्ड अगर आपको याद हो रहा है तो रिलेट करना सीखो, या जब तक नहीं पता उस बनवर्ड को याद करते समय नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर याद होते जा रहे हैं तो रिलेट करते चले जाओ। ऐसा करने से आप बेहतर सीख पाओगे, ठीक है। चलिए अगला लिखा है मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है। एक मेडिसिन, पॉइजन मतलब जहर, एक मेडिसिन जो कि जहर के प्रभाव को रोकती हो, ठीक है, अफेक्ट करती हो, तो उसको अपन कहते हैं एंटीडोट। क्या कहते हैं, एंटीडोट, यानी विषहर दवा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विषहर दवा। किसी को सांप ने काट लिया, अब किसी को सांप ने काट लिया तो उसको सबसे पहले जो इंजेक्शन दिया जाएगा, जो भी कुछ भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसको पहले क्या दिया जाएगा, एंटीडोट दिया जाएगा। एंटीडोट क्यों दिया जाएगा, क्योंकि भाई जो जहर है उसके शरीर में जो फैल रहा है उसको रोकने का काम करेगा, उसको रोकने का काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एंटीडोट, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर कोई व्यक्ति है उसके लग गया, यानी डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिंग है, तो इसके लिए क्या जाएगा, एंटीसेप्टिक। इसके लिए क्या जाएगा, एंटीसेप्टिक। लग जाए, छिल जाए, कट जाए, तो उस स्थिति में उस घाव को भरने के लिए, या अपन कह सकते हैं उस रोकथाम करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो कहलाती है एंटीसेप्टिक। लेकिन पॉइजन को रोकना हो तो वो कहलाता है एंटीडोट। दोनों में ध्यान रखना, पॉइजन आ जाए तो एंटीडोट, पॉइजन आ जाए तो क्या हो जाएगा, एंटीडोट। और अगर डिकम्पोजिंग की बात हो तो क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। सेप्टिक का मतलब अगर अपन बात करें ना तो इसका मतलब होता है चिपकाना, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, लगेगा तो बैंडेड क्या करते, लगाते ही तो है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं मान के चलो कि किसी सांप ने काट लिया, तो उस जगह पर क्या करोगे, बैंडेड लगाओगे क्या, उसको क्या कहोगे, एंटीडोट ही तो दोगे ना। तो चीजों को थोड़ा रिलेट करना सीखो। छिल गया, कट गया, तो उस जगह पर अपन क्या कहेंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, ठीक है, पट्टी लगाएंगे, या इसके अलावा वहां पर बैंडेड लगा लेंगे, तो सेप्टिक कर दिया ना अपन ने उसको, ठीक। क्योंकि एंटी और एंटी दोनों में आ रहा है, बात आती है डोट की और यहाँ बात आती है सेप्टिक की। तो सेप्टिक मतलब किसी चीज को चिपका देना। तो एक ऐसी चीज जो कि जहर को रोकती हो तो क्या कहलाता है, एंटीडोट। और जो कटे छिले घाव को ठीक करती हो उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। आगे बढ़े, A person who thinks unselfishly for others, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना सेल्फ के, बिना अपने लिए सोचे हुए दूसरों के लिए सोचता है, तो उसको अपन कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, मतलब परोपकारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो एक महान आत्मा, ठीक है, महान आत्मा जो कि तथागत बुद्ध थे, तो इन्होंने अपने लिए कम, क्योंकि आपने इनकी हिस्ट्री पढ़ाई होगा, ठीक है ना, ये अपने लिए कम संसार के लिए जाना निकल गए थे, सब कुछ त्याग दिया था। तो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है, अल्ट्रुइस्ट, मतलब परोपकारी। चले आगे बढ़े। इसके बाद अगला आएगा द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। देखो किसी कंट्री में जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है, गवर्नमेंट रन करने में फेल हो जाती है, तो वहां पर क्या है, राज्य शासन क्या होता है, तबाह हो जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। तो उस समय क्या होती है, अराजकता फैल जाती है, अशासन लग जाता है, जिसको अपन कहते हैं अनार्की, यानी वहां पर कोई शासन नहीं बचा है। जैसे अभी रिसेंटली देखा जाए तो नेपाल में हुआ था, पूरे पब्लिक ने क्या कर दिया था कि जितने भी वहां के लोग थे सभी लोगों ने सरकार के अगेंस्ट आ गए थे। बांग्लादेश में हो गया था, शेख हसीना को भागना पड़ा था, ठीक है, श्रीलंका में हो गया था। तो ऐसी शासन जहां पर गवर्नमेंट फेल हो जाए तो उसको अपन कहते हैं अनार्की। और इंडिया में भी ये होगा, क्योंकि संभवता है रुकने वाले नहीं है, चोर कभी नहीं रुकेगा। चोर को अगर रोकना है तो उसके विरुद्ध हमको खड़ा होना पड़ेगा, और धीरे धीरे कर कर एक जमाने में जो लोग हमें बहुत अच्छे लगते थे, हमें मतलब, और कुछ लोगों को जो अच्छे लगते थे, आज समय रहते वो उनको बुरे भी लगने लगे। क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, समय आने पर धीरे धीरे करके वो भी बेकार लगने
लगता है, ठीक है ना, तो एनआरपी, जहां पर शासन न बचो। अगला, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ठीक है, हर वर्ष एक निश्चित समय पर जो डेट लौट कर आती हो उसको अपन क्या कहते हैं, एनिवर्सरी, यानी वार्षिकोत्सव, वार्षिक महोत्सव। अब एनिवर्सरी क्या है, ठीक है, सीधे सीधा है डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ मैरिज। इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारी शादी कब हुई थी, तो ऐसा नहीं कहोगे कि साहब शादी हुई थी, क्या कहते हैं, उस दिन बहुत कड़ाके की बिजली गिरी थी, पानी पड़ रहा था, ठीक है, ऐसे किसी को बताते नहीं रहोगे। तो डेट भी तो होती है ना, तो एक ऐसी डेट जो कि हर साल उसी समय पर लौट कर आती हो उसको अपन कहते हैं एनिवर्सरी, ठीक है। जैसे क्रिसमस, क्रिसमस डे, तो ऐसी डेट जो कि निश्चित समय पर लौट कर आती हो उसको अपन कहते हैं एनिवर्सरी। आपको सिर्फ त्योहारों को ले लो, नहीं, त्योहार फिक्स डेट के हिसाब से नहीं मनाए जाते, वो तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, और जो चीज तिथि के हिसाब से लौट कर आती है ना उसको अपन एनिवर्सरी में काउंट नहीं करते। एनिवर्सरी में वही चीज काउंट होती है जो फिक्स होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को अपन, ऐसी डेट को अपन क्या कहेंगे, एनिवर्सरी। इसके बाद देखो अगला, दैट हैपेंस एवरी ईयर। अब हर वर्ष होती हो एक डेट जो हर साल आती हो उसको अपन कहते हैं एनुअल। आप इसमें किसी भी त्योहार को ले सकते हो, ठीक है। जैसे दीपावली है, मान ये 2026 है, अब 2026 में दीपावली देखेंगे कि इस वर्ष कौन से टाइमिंग में, कौन से महीने में, कौन सी डेट पर मनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले देखोगे तो वो अलग डेट पर मनाई गई, महीना एक हो सकता है लेकिन कई बार डेट बदल जाती है, ठीक है, नक्षत्र बदल जाते हैं, कई बार दो दो बार भी मना दी जाए। तो ऐसी चीजों को मतलब लौट कर तो आएगी, दीपावली तो मनाएंगे लेकिन फिक्स डेट नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं एनुअल, यानी वर्ष में तो आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, a scientist who studies the development of man from his earliest beginnings। साइंटिस्ट जो कि क्या कहते हैं, मैन बॉडीज के बारे में पढ़ता है उसको अपन कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। इसको अपन क्या कहते हैं, मानव विज्ञानी। मोहतरमा को देख लो, ठीक है, अपन होते तो डर जाते, लेकिन ये तो बड़े स्टाइल में इसका पूरे कंकाल को रख के बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मतलब मानव शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, मानव विज्ञानी है, ठीक है। जिसका काम है उसको क्यों डर लगेगा। दैट कैन बी हियर्ड, एक ऐसी चीज जिसको आसानी से सुना जा सका हो, ऑडिबल, सुनने योग्य। इसके बाद देखो अगला, अगला लिखा है अ वॉर लाइक और मैस्कुलाइन वुमन, एक हट्टी कट्टी और लड़ाकू योद्धा, उसको क्या कहते हैं, स्पेशली फीमेल वॉरियर, ठीक है ना, स्त्री योद्धा, तो उसको अपन कहते हैं अमेजोन। उसको अपन क्या कहते हैं, अमेजोन। अमेजोन का मतलब स्त्री योद्धा, ठीक, अमेजोन का मतलब स्त्री योद्धा, ठीक। तो ये थे आपके 25 वन वर्ड। उम्मीद करता हूँ कि पूरे 25 वन वर्ड है ना वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे और लॉजिकली रहे होंगे, ठीक। इन सब चीजों को आप रियल में अगर एसएससी में सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, तो ये जो पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें देखेंगे तो आपको वीडियो है, इसके एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ है, पीवाईक्यू है, पीडीएफ है, ठीक है, क्विजेज हैं, ये सब आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप रियल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो चीजों को समझो और इंग्लिश से डर निकालो और इंग्लिश को अच्छा करो, अपने सिलेक्शन तक पहुंचो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कहीं पर डाउट हो तो कमेंट जरूर करो, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी वीडियो शेयर करो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। जा रहा है।